Gitanjali Public High School, myself Rama Rathore. I welcome you all to my class. Today I am going to teach you English 1, Chapter 1, Nurse Song. Chapter 1, Nurse Song. Read this poem which was written over 200 years ago. It tells us about a nurse who is a governess and take good care of children. This nurse has nothing to do with a hospital. ये एक पोयम है और इस पोयम का नाम है नर्स सॉन्ग। इस पोयम का नाम नर्स सॉन्ग का मतलब है नर्स का गाना। पर यहाँ पे ये नर्स वर्ड है, नर्स कौन होती है? जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखभाल करती है। पर इस पोयम में जो नर्स है वो हॉस्पिटल में काम नहीं करती है, उसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। इस पोयम में जो है वो एक गवर्नेंस है। गवर्नेंस कौन होता है? जो बच्चों की देखभाल करती है। तो ये जो नर्स है वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, इसलिए इस पोयम का नाम है नर्स सॉन्ग। नाउ आई एम रीडिंग दिस पोयम, प्लीज लुक एट दिस पोयम। When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everyone else is still. तो इस पोएम की जो नर्स है वो बच्चों को रोज उनको एक हिली एरिया यानी एक छोटे से पहाड़ पे उनको खिलाने के लिए, उनको मतलब खेलने के लिए उन्हें लेके जाती है। तो जब वो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं तो वो जो नर्स है वो एक सॉन्ग गा रही है। अब देखो वो कैसा सॉन्ग गा रही है। When the voices of children are heard on the green, यानी जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वॉइसेस वो वहाँ पे ग्रीन, ऑन द ग्रीन का मतलब वहाँ पे जो ग्रीन एरिया है। तो आपको पता है पहाड़ पे कैसे ट्रीज होती हैं, हरी भरी घास होती है, तो पूरा ग्रीन ग्रीन होता है ना। तो इसलिए वो नर्स बोल रही है कि जब बच्चों की आवाज़ उस ग्रीन एरिया पे सुनाई देती है एंड लाफिंग इज़ हर्ड ऑन द हिल, और जब बच्चे खेलते हैं तो हंसते हैं तो उनकी हंसने की आवाज़ उस पहाड़ पे सुनाई देती है। माई हार्ट इज़ एट रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट, तो तब वो बोलती है कि जब बच्चों को हंसते हुए देखती हूँ तो मेरा जो हार्ट है उसे बहुत सुकून मिलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। विद इन माई ब्रेस्ट, विद इन माई ब्रेस्ट मतलब हार्ट कहाँ पे होता है? हमारी चेस्ट में होता है ना। इसलिए वो बोल रही है कि मेरा हार्ट जो है, मेरा जो दिल है उसे बहुत आराम मिलता है। एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टिल, और वहाँ पे उस पहाड़ पे और किसी की आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ उन बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ आती है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा। Then come home my children, the sun is gone down, और जब वो बच्चे खेल रहे थे तो जो नर्स है वो बच्चों को बोलती है कि चलो बच्चों अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि जो सन है वो अब डूबने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे हैं वो कब खेलने गए थे? दोपहर के टाइम में गए थे और खेलते खेलते क्या हो गई? शाम हो गई थी। जो सूरज है, जो सन है वो डूबने वाला है, यानी अब रात होने वाली है। एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइजेस, तो नर्स बोलती है कि अब रात होने वाली है। रात में जो ड्यू का क्या मतलब होता है? जब रात होती है तो आपको पता है ना, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं थोड़ी थोड़ी। तो वो बोल रही है कि अब रात होने वाली है, कम लीव ऑफ प्ले, तो नर्स बोलती है चलो जल्दी चलो और ये खेलना बंद करो। एंड लेट अस अवे मतलब अब हम अपने घर चलते हैं। टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, और अब हम अपने घर जाते हैं और फिर हम कब आएंगे? टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काई, अब हम लोग अगली सुबह आएंगे जब आकाश में क्या हो जाएगी? सुबह हो जाएगी ना, तब हम वापस खेलने आएंगे। ओके, ये समझ में आ गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नो लेट अस प्ले फॉर इट इज डे येट, पर जो बच्चे हैं उनको खेलना इतना अच्छा लग रहा था कि वो बच्चे क्या बोल रहे हैं? नो लेट अस प्ले, वो बोल रहे हैं नहीं हमें थोड़ा और खेलने दो। फॉर इट इज येट डे, क्या बोल रहे हैं कि बच्चा नहीं अभी तो थोड़ा सा और टाइम दे दो हमें खेलने के लिए, अभी दिन है। एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप, और वो बोल रहे हैं अभी हम इतनी जल्दी आके सोएंगे तो नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा और खेलने दो।
beside in the sky the little bird fly। तो वो बोल रहे हैं देखो अभी तो स्काई में, अभी आसमान में जो लिटिल बर्ड्स हैं वो भी उड़ रही हैं। एंड द हिल्स आर ऑल कवर्ड विथ शिप, और जो पहाड़ है हिल्स है वहाँ पे कौन है, ऑल कवर्ड विथ शिप, मतलब कि यहाँ पे जो शिप है वो अभी है। और वो लोग क्या कर रही है, आपको पता है पहाड़ी एरिया पे जो शिप्स होती हैं, काव होती हैं, वो क्या करने जाते हैं, घास खाने जाती हैं ना। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि देखो अभी तो स्काई में बर्ड्स भी हैं और यहाँ पे हिल्स पे शिप भी है, तो हमें थोड़ी देर और खेलने दो। वेल वेल गो एंड प्ले टिल द नाइट फेड्स अवे। तो वो जो नर्स है वो बोलती है अच्छा ठीक है, वेल वेल गो मतलब ठीक है, चलो थोड़ी देर टाइम थोड़ा सा और खेल लो। टिल द नाइट्स लाइट फेड अवे, मतलब जब तक थोड़ी थोड़ा लाइट है, मतलब थोड़ा थोड़ा उजेला है, तब तक आप थोड़ी देर और खेल लो। एंड देन गो होम टू बेड, और फिर बोलती है फिर आप लोग घर जाओगे और घर जाके सो जाओगे। गो टू बेड का मतलब सो जाना। द लिटिल वंस लीप्ड एंड शाउटेड एंड लाफ, फिर जो छोटे बच्चे थे लिटिल वंस मतलब वो सारे बच्चे जल्दी से भागे, और शाउटेड एंड लाफ, और वो खुशी से चिल्लाने लगे और हंसने लगे। एंड ऑल द हिल्स इकोड, और फिर क्या हुआ, उन सारे पहाड़ों पे उनकी इको सुनाई दी। इको क्या होता है, हम पहाड़ों पे रहते थे तो आपको पता है ना हमारी आवाज़ गूंजती है, हम जो वर्ड बोलते हैं वो वापस हमको सुनाई देती है ना, इको। तो वहाँ पे उस पहाड़ पे सारे बच्चों की इको सुनाई दे रही थी, उनकी आवाज़ें उस पहाड़ पे गूंज रही थी। और इस पोएम का राइटर कौन है, यहाँ पे देखिए विलियम ब्लेक। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी कि कैसे छोटे बच्चे हैं जो घर जाने के लिए तैयार नहीं होती, और जो नर्स है वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उनको और खेलने की परमिशन दे देती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।